नमस्कार फरीदाबाद, एक बार फिर आपके साथ लाइव हैं ओल्ड फरीदाबाद पुलिस चौकी से, सेक्टर 16 की चौकी से, 16 और 17 की। और आप देख रहे हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको खबर दिखाई थी, जहां एक चोर ने ओल्ड फरीदाबाद थाने के सामने एक दुकान में बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। और कल उसी चोर ने ओल्ड फरीदाबाद की सब्जी मंडी में एक आड़ती के यहाँ चोरी कर रहा था, जहां उन आड़तियों के जो काम कर रहे थे लोग, उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया और उस चोर को पकड़कर सेक्टर 16 की चौकी में पेश किया, पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि पुलिस ने उस चोर को छोड़ दिया, भगा दिया और कहा कि चोर को उसकी माँ आकर लेकर गई है। लेकिन ये जो लोग हैं, आप देख रहे हैं, सभी जो दुकानदार थे वो यहाँ चौकी के सामने ही धरने पर बैठ गए। पूरी सड़क जाम कर दी है, ये देख सकते हैं, रोड जाम कर दिया, धरने पर नीचे ज़मीन पर ही बैठ गए हैं, ये देख रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब तक उस चोर को पकड़कर नहीं लाएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, पुलिस के खिलाफ मुर्दाबादी के हाय हाय के नारे लगाते हुए, ये देख रहे हैं सभी लोग यहाँ सड़क पर बैठ गए। इस चिलचिलाती धूप में सड़क पर बैठ गए दुकानदार और इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जब तक उस चोर को पकड़कर नहीं लाएंगे, हाजिर नहीं करेंगे, पेश नहीं करेंगे, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। ये देख रहे हैं। और पूरा रोड जाम कर दिया ओल्ड फरीदाबाद का सब्जी मंडी वाला जो रोड है, जो पुलिस चौकी, ये देख रहे हैं, बिल्कुल पुलिस चौकी के ठीक सामने बैठे हैं और पूरा रोड जाम कर दिया। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से, ये देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ पुलिस प्रशासन भी है, और ये देख सकते हैं। ये नहीं पता, मैंने देखा इनको केस नहीं पता क्या रात में भैया चोर को पकड़ के ले जाते हैं, बता रहे नहीं देखे गए। संदीप ऐसा ही हो, रात में ड्यूटी अफसर था, उसको दिया होगा। जानकारी तो होती है, वापिस तो आएगा। अगर मान लो सब बड़ा केस हो जाता है, आ रहे हैं, आने दो, वो भी देखते हैं, आने दो। सर ऐसा कोई इंसान प्राणी है इस चौकी में? ऐसा कोई प्राणी है? बस ये बंदा है जो हमने रात को पकड़वाया। ऐसा नहीं है, मान रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्होंने रात को ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। रात को पकड़ा था, लेकिन कह रहे हैं कि वो बदल दिया गया है। और अभी यहाँ थाने से SHO पहुँच रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर लगते हुए लोग यहाँ धरने पर बैठ गए, पूरी सड़क जाम कर दी है। ये देख रहे हैं, एक बड़ा मामला। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से पुलिस की जो धांधलेबाजी चल रही है, उससे नाराज होकर लोगों ने सड़क जाम कर दी, पूरा रोड जाम हो गया है। ये देख रहे हैं, गाड़ियाँ वापस जा रही हैं और यहाँ धरने पर बैठ गए हैं इंसाफ के लिए कि जब तक, एक तो चोर पुलिस ने नहीं पकड़ा, खुद लोगों ने पकड़ा और पकड़कर जब पुलिस के हवाले किया तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उसे क्यों छोड़ा, क्योंकि वहाँ जिस दुकान में चोरी हुई थी वहाँ फोरेंसिक की टीम भी पहुँची थी, तमाम वहाँ पर सैंपल लिए गए थे और फिंगरप्रिंट्स भी लिए थे। अगर ये चोर वो नहीं था तो इसकी पहले जांच पड़ताल होती, फिंगर मैच किए जाते, अगर नहीं होते तो इसको साथ छोड़ दिया जाता है, या जो भी होता वो बात की बात थी। लेकिन उससे पहले ही, कोई भी बिना कार्रवाई किए उससे पहले ही इसे छोड़ दिया। इसलिए व्यापारियों में रोष है और जिसके चलते ये सभी यहाँ धरने पर बैठ गए। आप देख रहे हैं चौकी के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए इंसाफ की मांग करते हुए। और इनका कहना है कि जब तक उस चोर को पकड़कर नहीं लाएंगे, जिसे हमने पकड़कर दिया है, तब तक हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। और अभी जैसा कि बता रहे हैं कि SHO ओल्ड फरीदाबाद ओल्ड थाने से SHO अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं और देखेंगे उसके बाद की क्या कार्रवाई होती है। ये देख रहे हैं, पूरा रोड जाम कर दिया, पब्लिक परेशान है, वापस जा रही है, दूसरे रास्तों से जाएगी। जो भी लोग इधर आ रहे हैं वो सब वापस जा रहे हैं। और इस तरफ भी देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही कि एक तो सबसे पहली बात, ओल्ड थाने के सामने चोरी हुई, बिल्कुल थाने के ठीक सामने चोरी हुई, 10 कदम की दूरी पर। अगर थाने से खड़े होकर देखेंगे तो जहां से वो चढ़ा था, छत के जरिए सीढ़ी लगाकर, एग्जॉस्ट फैन के जरिए जहां अंदर घुसा था दुकान में, वो साफ नज़र आ रहा है, वहां से साफ देख सकते हैं उसको। तो आखिर थाने वालों को क्यों नहीं दिखा, क्यों पता नहीं लगा कि ये सीढ़ी इस तरह से लगी हुई है,
और यहाँ से कोई चोर अंदर गया है जिसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और दूसरी बात, वहाँ अंदर लाइटें जली हैं तो सारी लाइट जल रही थी। हालांकि रोज़ वो लाइटें बंद रहती होंगी जब दुकान बंद हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी रात में वो लाइटें जली तो भी पुलिस को थोड़ा शक होना चाहिए था कि आखिर ये दुकान में लाइटें क्यों जल रही हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल रात जब यहाँ सब्जी मंडी में एक आड़त में वो चोर चोरी करने के लिए घुसा और वहाँ शटर थोड़ा सा खुला था, उसे आइडिया नहीं था, उसे अनुमान नहीं था कि ये जो आड़ती है वो कब तक वापस आएंगे, जो वहाँ लोग थे, जो लेबर थे, वो कब तक वापस आएगी उसे नहीं पता था। वो अंदर ही था, तब तक जो लोग थे वो वापस आ गए और उन्होंने अपने अंदर दुकान में घुसकर शटर बंद कर वो जो अंदर जो तखत पड़ा होगा उस तखत पर वो लेट गए। जब वो लेटे तो ये उस तखत के नीचे घुस गया था, चोर छिप गया था तखत के नीचे। और उसके बाद जब कुछ कोई हरकत हुई, उन्हें पता लगा, महसूस हुआ, तो उन्होंने उठकर देखा कि कैसी आवाज़ है, क्या है, तो पता लगा कि इसके नीचे कोई व्यक्ति छुपा हुआ है। जब उन्होंने इसे देखा तो इसे पकड़ा और पकड़ने के बाद वहाँ हल्ला गुल्ला करा, शोर मचाया। उसके बाद अपने मालिक को फ़ोन किया होगा, वो आए वहाँ मौके पर, उसकी वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची और उसे यहाँ सेक्टर 16 की चौकी में पुलिस वालों के हवाले कर दिया। अब मामला ये है कि जब चोर खुद पकड़कर उसका वीडियो बनाकर उसे चौकी में पुलिस के हवाले कर दिया, तो उसके बाद जब सुबह ये लोग आते हैं और पूछते हैं कि जी वो कहाँ है चोर और क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी, तो इन्होंने कहा कि वो चोर नहीं था, वो कोई और था और उसकी माँ आकर उसको ले गई। मतलब बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी लिखा पढ़त के, बिना किसी जांच पड़ताल के जो चोर दुकान के अंदर पकड़ा गया उसे इन्होंने छोड़ दिया और कह दिया कि उसकी माँ लेकर गई है और कोई और दूसरा पकड़ रखा होगा या फिर पकड़ा है, क्या है, उसको दिखा दिया कि ये था। जब इन्होंने देखा, जिसने चोर पकड़ा उसने देखा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे हमने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, ये तो कोई और है, दूसरा है। उसके बाद इन्होंने जब सवाल जवाब किए तो उन्होंने मना कर दिया कोई भी जवाब देने से। और तब इनमें व्यापारियों में गुस्सा आया कि ये तो प्रशासन की मिली भगत है। वहाँ थाने के सामने चोरी होती है, इतनी बड़ी चोरी होती है दुकान में, कपड़ों की दुकान में। और दूसरा, यहाँ ये पुलिस चौकी है, इस पुलिस चौकी के ठीक सामने सब्जी मंडी है जहाँ चोरी होती है और यहाँ चोरी में वो चोर पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस वाले उस चोर को बदल देते हैं। आप समझ रहे हैं कि किस तरह के काम चल रहे हैं यहाँ, क्या हो रहा है, क्या धांधलेबाजी हो रही है चौकी थानों में, जहाँ चोर पकड़ कर लाती है जनता और पुलिस उसको बदल देती है। आखिर क्यों? सवाल यही है कि ऐसा आखिर क्यों किया, इसका जवाब चाहिए। और जो चोर पकड़ कर इन्होंने दिया था वो चोर चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जो पकड़ा था वो उसे क्यों छोड़ा और ऐसा क्यों किया या किसके कहने पर किया, क्या कारण था, वो बताएं। लेकिन चौकी इंचार्ज जो है अभी कुछ कहने से मना कर रहे हैं। अभी एसएचओ यहाँ पहुँचने वाले हैं ओल्ड थाने से, इसीलिए ये सभी लोग जो व्यापारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, वो चौकी के सामने ही धरने पर बैठ गए। और ये देखें, वो धरने पर बैठ गए। ये देखें, एसएचओ यहाँ पहुँचे अभी हमारे साथ, लेकिन ओल्ड थाने से एसएचओ पहुँचे हैं यहाँ। यहाँ पे बात कर सकते हैं हम, मीडिया के सामने बात करके आप पहले केस समझ लो, कभी तो करो, आ जाओ एक बार। यही अंदर के अंदर तो पंगा लगा हुआ है, अंदर से तो चोर बना सकते हैं। हम भी तो परेशान हो रहे हैं भाई, जिस हिसाब से आपको लग रही है, हम परेशान हो रहे हैं। परेशानी कम करो आप, तो वैसे मेरे पहले भी हम साहब मेरी बात मार्केट की है, सबकी दुकानों की परेशानी है भाई साहब, परेशानी नहीं है। 4 साल के बयान कुलदीप सिंह जी यहाँ पहुँचे हैं, हाँ यही कर लो बात। इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह जी यहाँ पहुँचे हैं और दुकानदारों से कह रहे हैं कि आप अंदर आ जाए, चौकी में अंदर आकर बात करें। 10 लाख रुपए सबके दिलवा दो, आप दोगे अपनी तरफ का? 10 लाख मैंने दिए क्या? ये सब ये तो बड़े आदमी है ना, इनकी बात होगी। राहुल 2 दिन से रोटी नहीं खाई पड़े हैं, हम भी परेशान है, हमारा बात भतीजा है,
इसकी छोरी के घर में आग लगती है, उसे पता लगता है। आ जाओ एक बार बैठ के बात करो। तुम्हारी छोरी के घर चोरी हो जाए ना, तुम क्या करोगे? अरे कुछ शांत बाबा हम भी आदमी आप लोगों को आप अपने इंचार्ज के बयान तो सुन लो। हम तो क्यों मरे अगर उनके आप कहोगे यार ये कैसी नौकरी कर रहा है यहाँ पे। कोई बात है, मैं भी सुन लूंगा, उसकी गलती है तो उसको भी भुगतना पड़ेगा। आप आ जाओ, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इतना तो मानते हैं, आ जाओ, रिक्वेस्ट आ जाओ। तो आप देख रहे हैं अब सभी लोग अंदर जाकर बात करेंगे कि आखिर क्या बात है, क्या हुआ है, वो सारा मामला अंदर आप देख रहे हैं। कुलदीप जी एक एक बार बस एक बात दे दो, सब कुछ होगा ना अंदर क्या हुआ था मैटर को आरोप। मैं एक बार अभी खुद समझ लूँ मैटर, ठीक है क्या मैटर को बता देंगे। चलो ठीक है। तो ये देख सकते हैं अभी कुलदीप जी आए हैं और लेकर गए अंदर, समझा बुझा कर अंदर लेकर गए हैं, पर्सन भी होता है पुलिस उसमें, दुकानदारों पर्सन भी होता है। अंदर लेकर गए हैं पर्सनल तो कि अंदर आकर बात करें। रिकॉर्डिंग ला के अंदर बात करने के लिए लेकर गए हैं कि अंदर आकर बैठकर बात करते हैं कि क्या है, क्या मामला है, और उसके बाद फिर बताएंगे। तो देखते हैं अभी अंदर क्या बात होती है, क्या कार्रवाई होगी, वो भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। बने रहें तब तक हमारे साथ, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।